एनालिटिकल रीजनिंग में आज हम एक और लाइन गेम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने लाइन गेम सॉल्व की थी वो दो एट्रीब्यूट्स थे, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं। टाइम ऑर्डर लाइन गेम है, स्पीकिंग आउट है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्लूज को नोट करते हैं। इस तरह से नोट करेंगे कि उसके बाद हमें दोबारा क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत पेश ना आए। बाकी सारे आंसर्स हम उन्हीं नोटेड क्लूज की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी। एट अ रिसेंट स्कूल बोर्ड मीटिंग 6 पेरेंट्स। आपको याद होगा, नाम पूरे पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 पेरेंट्स हैं। मिस आई हैं, मिस के हैं, साथ साथ नोट करता जा रहा हूं, मिस एस है, मिस्टर ई है, मिस्टर जी है और मिस्टर डब्ल्यू हैं। ऑल मेड स्पीचेस अबाउट एन अपकमिंग प्रपोजल। इन सब ने स्पीचेस की हैं अपकमिंग प्रपोजल के ऊपर। एग्जैक्टली 1 पर्सन स्पोक एट अ टाइम। एक पर्सन ने स्पोक किया है एक टाइम में। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्पीकर्स वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। टोटल स्पीकर्स कितने हैं? 6 हैं, जिनमें से 3 वीमेन हैं और 3 मेन हैं। हम 6 पर्सन्स की ऑर्डरिंग कर लेते हैं कि किन ऑर्डर में उन्होंने स्पीचेस की हैं। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्पीकर्स वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एंड द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्पीकर्स वर इन अगेंस्ट इट। फर्स्ट 3 जो है वो फेवर में हैं और बाद वाले जो 3 हैं वो अगेंस्ट हैं। ये सारे क्लूज हम नोट करते जा रहे हैं। ए वुमन स्पोक फर्स्ट एंड अ मैन स्पोक सिक्स्थ। फर्स्ट में वुमन स्पोक करेगी, लास्ट में मैन स्पोक करेगा। वुमेन कितनी है? 3 हैं, यानी यहाँ आई, के या एस में से कोई एक पर्सन स्पीक करेगा और यहाँ 6th पोजीशन पे ई, जी या डब्ल्यू में से कोई पर्सन स्पीक करेगा। मिस्टर जी स्पोक सम टाइम बिफोर मिस आई। जो मिस्टर जी है वो मिस आई से कुछ टाइम पहले ऑर्डर में है। पहले जी, बाद में आई, पहले जी बाद में आई। ये हमने इसको नोट करने का तरीका लिखा था। पहले जी, ऊपर लाइन डाल दी, आई, जी पहले आएगा, आई बाद में आएगा। दरमियान में गैप कितना होगा ये कुछ मालूम नहीं है। अगर गैप कंफर्म होता कि 1 है तो नीचे डाल देते, 2 का गैप होता तो उसी हिसाब से हम नोट करते। मिस्टर ई स्पोक इन फेवर। मिस्टर ई ने फेवर में स्पीक किया है। इसका मतलब है मिस्टर ई जो है वो फेवर में है तो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर में स्पीक करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई थी हमने नोट कर ली है। इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इससे ज़रा कुछ बेहतर टेबल बना ली जाए। देखते हैं क्या बेहतरी की जा सकती है। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूं कि क्या बेहतरी पॉसिबल है। सबसे पहले देखते हैं इस बात को कि जी जो है वो आगे है, आई बाद में है। आई पहली पोजीशन पे नहीं हो सकता, बल्कि आई सेकंड पोजीशन पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अब के या एस में से किसी एक ने स्पीक करना है तो जी तो नहीं आ सकता यहाँ। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आई आएगा तो जी इससे पहले होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। आई सेकंड पे भी नहीं है। तो ये जो क्लू है, जी पहले स्पीक करेगा, आई बाद में स्पीक करेगा,
इससे हमने फ़ायदा ये उठाया कि आई को फर्स्ट में से ख़त्म कर दिया, बल्कि आई सेकंड में भी कोई चांस नहीं है इसके स्पीक करने का। और जी को पहले स्पीक करना है, इसका मतलब है जी लास्ट में भी नहीं हो सकता। लास्ट में भी जी की पॉसिबिलिटी नहीं रही, बल्कि फिफ्थ पोजीशन पे भी जी स्पीक नहीं कर सका, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे फिफ्थ ऑर्डर में अगर उसने स्पीक किया तो उसके बाद सिक्स्थ में आई को स्पीक करना है, लेकिन सिक्स्थ में तो इन मैन में से कोई एक होना चाहिए, जबकि आई जो है वो वुमेन है, इसका मतलब जी फिफ्थ में भी नहीं हो सकता। और बात नोट करते हैं, ई को कहाँ आना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे। ई को अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आना है तो जनाब फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, सेकंड या थर्ड में आ सकता है। ई के लिए हमने और मॉडिफिकेशन कर ली कि ई को कहाँ होना चाहिए, या सेकंड में या थर्ड में। ई को सेकंड या थर्ड में होना है। यहाँ से एक और मॉडिफिकेशन हो सकती है कि लास्ट में जो ई लिखा हुआ है ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में हमारे पास सिर्फ अब एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, डब्ल्यू की। हमने क्लूज़ को रीड किया, क्लूज़ को रीड करने के बाद नोट किया, नोट करने के बाद क्लूज़ को आपस में कंपेयर किया, और जो मैक्सिमम मॉडिफिकेशन हो सकती थी वो हमने नोट कर ली है। अब इसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर। याद रहे, कुड बी द ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई क्लू वायलेट हो रहा है या नहीं। अगर कोई क्लू, कोई लॉ वायलेट हो रहा है तो उसको सिलेक्ट नहीं करते, बाकी हमारी करेक्ट ऑप्शन होती है। उसने कहा है फर्स्ट से लास्ट पोजीशन वेरीफाई करनी है। ऑप्शन ए में आपको याद है, नाम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, नोट करते जाएं। सबसे पहले उसने आई, फिर ई, फिर के, जी, एस और डब्ल्यू। देखें कोई क्लू तो नहीं वायलेट हो रहा। आई फर्स्ट पोजीशन पे के या एस होना चाहिए था, हमने आई लिखा, वायलेट हो गया है, ऑप्शन ए सही नहीं है। बी रीड करते हैं, के, जी, आई, डब्ल्यू, एस और ई। कोई क्लू वायलेट हो रहा है, देख लें, ऊपर क्लू नोट किए हुए हैं हमने, आपने भी अपने कागज पे नोट कर लेने हैं जी। के और एस ठीक है, आई नहीं आना चाहिए था, नहीं आया। आई फर्स्ट 3 पोजीशंस में सेकंड और थर्ड पे ई होना चाहिए था, लेकिन आई आ गया है, नहीं आ रहा ई को। लास्ट पे डब्ल्यू होना चाहिए था, डब्ल्यू नहीं है लास्ट पे, ये ऑप्शन बी ट्रू नहीं है। ये ऑप्शन बी कुड बी के केस में नहीं हो सकती। सी ऑप्शन देखते हैं, एस, के, जी, ई, आई और डब्ल्यू। देखें कोई रूल वायलेट तो नहीं हो रहा, रूल हमारे सामने मौजूद हैं। एस या के होना चाहिए, ठीक है। आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई को सेकंड या थर्ड में होना चाहिए, लेकिन ई ना सेकंड में है ना थर्ड में है, रूल वायोलेट हो गया। ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, के, जी, ई, एस, आई और डब्ल्यू। कोई रूल वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, के या एस होने चाहिए थे, ठीक है। आई नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ई को सेकंड या थर्ड में होना चाहिए था, थर्ड में आ गया। फोर्थ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। फिफ्थ में जी नहीं होना चाहिए था, नहीं है। लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए था, है। कोई भी रूल वायोलेट नहीं हो रहा। ऑप्शन डी कुड बी के केस में हमारी ट्रू है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एस, के, ई, आई, डब्ल्यू, जी। और आसानी से ही पता चल रहा होगा आपको, लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जी है, ऑप्शन सही नहीं है। तो डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इफ एस स्पोक आइदर जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मिस्टर डब्ल्यू, जो एस है वो डब्ल्यू से जस्ट बिफोर और एस डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर अगर स्पीक करती है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द पीपल हु कुड हैव स्पोकन थर्ड पोजीशन पे कौन कौन स्पीक कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट एंड एक्यूरेट पोजीशन आपने बतानी है। इस नई इंफॉर्मेशन से जो हमें गिवन है इसकी मदद से एक दफ़ा फिर टेबल को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। उसका कहना यह है कि एस डब्ल्यू या डब्ल्यू एस होने चाहिए थे, डब्ल्यू तो फिक्स है लास्ट में, इसका मतलब है यहाँ पे एस होना कंफर्म हो गया। एस को यहाँ होना चाहिए, डब्ल्यू एस चाहिए थे हमें, यहाँ के या एस हो सकते थे, एस यहाँ चला गया तो कंफर्म है कि यहाँ के होगा। बाकी बच गए हमारे पास आई, ई और जी, और ई को सेकंड या थर्ड में होना चाहिए, यानी ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है। एक और बात, जी और आई को, जी आगे आई पीछे होना चाहिए, इसका मतलब है अब जी यहाँ भी नहीं आ सकता। जी कहाँ आ सकता है, यहाँ या यहाँ, और आई कहाँ आ सकता है, ई यहाँ तो नहीं जा सकता। इसका मतलब है अगर ई और जी ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बस आई को कंफर्म है कि यहाँ ही आना है, जी को आगे आना है, आई को पीछे आना है। ये ई और जी इंटरचेंज हो सकते हैं, बस यहाँ ई आ जाए जी पीछे आ जाए, या यहाँ जी आ जाए और यहाँ ई आ जाए, फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास थर्ड पोजीशन के लिए क्या सिचुएशन बन गई है कि थर्ड पोजीशन पे कौन कौन आ सकते हैं, ई और जी आ सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन ए में ई है सिर्फ, गलत। ऑप्शन बी में उसने कहा है जी, गलत। ऑप्शन सी में उसने कहा है ई या जी, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी में उसने कहा है ई, जी और आई। ई, जी और आई पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर मैं आई को थर्ड पोजीशन पे रखूँगा तो जी उससे आगे आना है, ई को फोर्थ पे लाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा है ई, जी, आई और के, फिर आई लाने से आपको बता दिया तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, सी ऑप्शन हुई। एक और बात याद रहे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें एक एक्स्ट्रा क्लू दिया था, वो एक्स्ट्रा क्लू ये था कि एस और डब्ल्यू जो है वो आगे पीछे स्पीक करेंगे, आर्डर उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये क्लू नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ द पीपल हु स्पोक सेकंड एंड फिफ्थ, वो पीपल जो सेकंड और फिफ्थ पे हैं, आर ऑफ द सेम सेक्स, सेम सेक्स के हैं, सेकंड और फिफ्थ वाले सेम सेक्स के पीपल हैं। दोबारा टेबल बना लेते हैं। यहाँ W कंफर्म है, यहाँ G ने नहीं होना कंफर्म है, यहाँ I ने नहीं होना, यहाँ K या S ने होना है। अब हम चाहते हैं कि क्या हैं कि सेकंड और फिफ्थ वाले सेम सेक्स के पर्सन्स हों, सेकंड और फिफ्थ वाले सेम सेक्स के पर्सन हों। W आ चुका फिफ्थ में, G आ नहीं सकता। अगर G नहीं आ सकता तो यहाँ सेम सेक्स के रखने के लिए हमें यहाँ E और यहाँ G करना होगा, लेकिन E तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि E को सेकंड या थर्ड में ही होना है। इसका मतलब है वो सेम सेक्स के पर्सन E और G नहीं हो सकते, क्योंकि E और G ना होने के लिए G आपको यहाँ और E यहाँ रखना पड़ेगा। अब वो सेम सेक्स के पर्सन मैन नहीं हो सकते, यानी वो वीमेन हो सकती हैं, लेकिन वीमेन में यहाँ आई नहीं आ सकता। अगर सेम सेक्स के पर्सन रखने हैं तो इसका मतलब है यहाँ हमें आई तो आ नहीं सकता, सेम सेक्स के वीमेन होंगी, यानी यहाँ के या एस में से ही कोई आएगा। अगर यहाँ के या एस में से कोई आएगा तो सेम सेक्स के लिए आई को
यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ KS, यहाँ I। अब ये बॉक्सेस हमारे कंप्लीट हो गए, नॉट I और नॉट G लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखते हैं हमारे पास क्या क्या रह गया। W हो गया, I हो गया, K और S हो गए, E और G रह गए। E ने कहाँ आना है? E ने ऑब्वियसली सेकंड या थर्ड में आना है। सेकंड में तो पॉसिबिलिटी नहीं रही, थर्ड में, और G को फिर एक ही ऑप्शन बची फोर्थ में। हमने इस नई इंफॉर्मेशन की मदद से, एक नए क्लू की मदद से, क्या क्लू था कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे सेम सेक्स के लोग होने चाहिए। हमने देखा कि दोनों मैन का होना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि W मैन हमने प्लेस कर दिया हुआ है, E और G होने चाहिए। E और G के लिए ज़रूरी है कि एक यहाँ आए, एक यहाँ आए। E को सेकंड थर्ड में आना है, यहाँ आ नहीं सकता, और यहाँ पर तो G भी नहीं आ सकता। इसका मतलब वो सेम सेक्स के पर्सन मैन नहीं हो सकते। वो सेम सेक्स के पर्सन अगर मैन नहीं हो सकते तो वो वीमेन हो सकती हैं। वो वीमेन हो सकती हैं तो वीमेन कौन सी हो सकती है? यहाँ पर आई नहीं आ सकता, कोई वीमेन ही आनी है, आई नहीं आ सकता। तो वो वीमेन में से कौन सी आएगी? के या एस में से कोई एक, के या एस में से कोई एक। यहाँ पर भी वुमन को ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आई वुमन हो गई। बाकी फिर ई और जी का ये आर्डर बन गया। ई को सेकंड या थर्ड में होना चाहिए था, जी रह गया, जी यहाँ। अब बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल मस्ट हैव स्पोकन कंसेक्टिवली। इन पेयर ऑफ पीपल को कंसेक्टिवली स्पीक करना है, दो नॉट नेसेसरली रिस्पेक्टिवली। ज़रूरी नहीं है कि जिस आर्डर में लिखा गया है उसी आर्डर में हो। यानी ई और जी उसने पार्ट में कहा है, ई और जी को कंसेक्टिव स्पीक करना है। आर्डर ई जी भी हो सकता है या जी ई भी हो सकता है, एक्सेप्ट एक पेयर ऐसा होगा जिसके लिए ये गिवन आर्डर पॉसिबल नहीं होगा। क्या ई जी और जी ई पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट वो होगी जो नहीं होगा, एक्सेप्ट जिसके अलावा बाकी सारे हो जाएंगे। ई और के इकट्ठे हैं, ई और के मस्ट बी नहीं हो सकते हैं। यहाँ के हो भी सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता। यानी इनका इकट्ठे कंसेक्टिव स्पीक करना पॉसिबल नहीं है। मस्ट भी नहीं है, हो सकते हैं। मस्ट भी वाले हमने छोड़ देने थे, ये हो सकते हैं। ये हमारी ट्रू ऑप्शन है। थर्ड है जी एंड आई। जी एंड आई मस्ट भी कंसेक्टिव हैं, ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। डी है आई एंड डब्ल्यू। आई और डब्ल्यू मस्ट भी कंसेक्टिव हैं, ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। के एंड एस, के और एस, चाहे के फर्स्ट और एस सेकंड हो या एस फर्स्ट और के सेकंड हो, ये मस्ट भी कंसेक्टिव हैं, ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। ट्रू ऑप्शन कौन सी है? जो मस्ट भी नहीं, जो कुड भी है। कुड भी हमारी ट्रू ऑप्शन है। ई और के, ई और के इकट्ठे हो भी सकते हैं, ई और के कंसेक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हमारी ट्रू ऑप्शन है। जो मस्ट भी कंसेक्टिव हैं वो हमारी ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद लाइन गेम्स को हम सॉल्व करेंगे, मज़ीद क्लूज़ को देखेंगे। हमें आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा।